Give it to me like असलम वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया हुरूलैन के ब्रेकफास्ट से। इसने आज खुद से फरमाइश की थी, मुझे बड़ी खुशी हुई, कहती मामा मैंने फ़्रेंच टोस्ट खाना है। तो मैंने सब कुछ छोड़ के मैंने फटाफट इससे ना फ़्रेंच टोस्ट बना के दे दिया। मैंने आज खुद नहीं किया था ब्रेकफास्ट, आज पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मैंने सोचा चलो मैं कुछ टाइम के बाद करूँगी जब मुझे भूख लगेगी। काफ़ी सारे बर्तन धुलने वाले थे, आपको बताया मेरी हेल्पर मुझे छोड़ के जा चुकी है, तो मुझे सफाई भी करनी थी, बर्तन भी धोने थे। मैंने सोचा चलो पहले मैं अच्छे से किचन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ खाने पकाने का जो भी दिल चाहेगा फिर वो मैं बना लूँगी। ये साफ़ कर रही थी। अच्छा पता नहीं क्यों जब वो हेल्पर्स काम कर रही होती ना, आपको नज़र तो आ रहा होता है यहाँ से भी ये भी ठीक से साफ़ नहीं हो रहा, यहाँ से भी ठीक से साफ़ नहीं हो रहा। उन्हें कहते जाओ बात नहीं सुनती हैं, करती अपनी ही मर्ज़ी हैं। खुद जब मैंने सफाई भी कल की है तो एक एक कोने से मैंने जो गंद था निकाल के सारा उसे क्लीन किया। किचन भी जब मैं साफ़ कर रही थी तो सारा ये आप देख रहे होंगे मैं इससे साफ़ कर रही हूँ, लेमन मैक्स से बहुत अच्छा साफ़ होता है। ये भी मैंने खुद खैर किचन तो वो मेरे अच्छे ही साफ़ करके जाती थी। उसके बाद मैंने कपड़े वॉश किए थे, कपड़े भी नहीं धुल पा रहे। मैंने सोचा वीकेंड पे मैं मशीन लगाऊंगी, वीकेंड पे वॉश करूंगी। ये बच्चों के कपड़े, आपको पता है ठंड है, कपड़े ड्राई भी इतनी जल्दी नहीं होते हैं, चाहे आप उन्हें ड्रायर में भी ड्राई कर रहे हो लेकिन उन्हें थोड़ी सी धूप चाहिए होती है। तो कपड़े सारे धुलने वाले थे। छोटी मेरी बेटी की तबीयत नहीं ठीक थी, वो बार बार कभी वॉमिट कर देती थी, तो कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे। मैंने सोचा मैं जल्दी से ना छोटी बेटी के कपड़े वॉश कर लेती हूँ ताकि इमरजेंसी में अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो मेरे पास उसके कपड़े पड़े हों, क्योंकि मोटे कपड़े ड्राई होने में टाइम लेते हैं। ये मैंने उसके जल्दी से कपड़े जो थे वॉश किए, अल्लाह का शुक्र है ड्राई भी हो गए थे। अब मैं इन्हें समेट के रख रही थी कपड़ों को। यहाँ हमारे ना नेबर्स में एक घर बन रहा है, कोई 1.5 मंथ हो गया है। इतना ज़्यादा पूरे मोहल्ले को उन्होंने परेशान किया हुआ है ना, पूरी डस्ट ही डस्ट, पूरे ऐसे लग रहा है पूरे एरिया में डस्ट वो भरी पड़ी है। बस कपड़े भी बाहर जो डालो ये वॉश करने के बाद उस पर भी सारी डस्ट आ जाती है। फिर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े, यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी थी। करने के बाद मैंने बच्चों को सुला दिया था, माहीन को भी सुला दिया था, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने हुरूलैन को भी सुला दिया था। मैंने सोचा जल्दी से टाइम मिला है, मैं फटाफट से ना अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे दोनों जो हैं मुझे टाइम ही नहीं देती हैं। उन्होंने सुबह ऑफिस भी जाना होता है, वैसे भी फ्राइडे था तो उन्होंने जुमा पढ़ना था आके, तो मैंने कहा चलो आके वो चेंज कर लेंगे और जुमा पढ़ने चले जाएंगे, इसलिए मैं उनकी शलवार कमीज़ प्रेस कर रही थी। लेकिन ये भी प्रेस करते करते जो हुरूलैन थी वो जागी थी, बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्यों, समझ भी नहीं आ रही थी। कभी कुछ मांग रही थी, एक चीज़ इससे ला के देती थी, फिर वो उससे डिनाई करके फ़ौरन से नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे जैसे बस तो मुझे तंग करना है ना, और रोना शुरू कर दिया। तो मैं तो खुद इतनी परेशान होगी, मैंने कहा मैं अब इसका क्या करूँ, बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है तभी फिर इसके बाबा आगे आते उन्होंने खुद देख लिया, और ये तो ऐसे ही उनसे लिपट के बाबा लेट्स गो आउटसाइड, बाबा लेट्स गो आउटसाइड। वो बेचारे उन्होंने शूज़ भी नहीं उतारे और ये ऐसे पीछे कहते इससे हुआ क्या है। मैंने कहा पता नहीं, ऐसे ही एकदम सी जागी और ज़िद करना शुरू हो गई है। बेचारी घर रह रह के तंग आगे से कोई और ऐसी एक्टिविटी ही नहीं मिलती, उसे समझ ही नहीं आती मैं और क्या करूँ। कोई छोटी वो बहन है, वो ज़्यादा छोटी है, उसे थोड़ी देर खेलती है और बस फिर थोड़ी देर जाती है, उसके बाद उसे प्यार करती है और आ जाती है, अपने टॉयज से खेलती है, मेरे साथ खेलती है, और उसे कुछ समझ ही नहीं आती, कोई एक्टिविटी ही नहीं है उसके पास। तो जैसे ही फिर वो उन्होंने इसका देखा कि काफ़ी ज़्यादा बेचारी मुझे लग रही है कि परेशान है, हमने उसे कहा चलो ठीक है हम तुम्हें बाहर लेके चलते हैं। और बाहर जाने के नाम से ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई, खुश हो गई और ऐसे चहचहाने लग गई, बातें करने लग गई। तो हमें फिर यही समझ में आया कि वो चाहती है कि थोड़ा ऐसे बाहर, दिन बहुत छोटे हैं असल में ना, सर्दियों में 5 बजे तो मगरिब हो जाती है, छोटा सा दिन है, जब वो ऑफिस से आते इतना टाइम ही नहीं होता। तो कल भी मुझे उन पर भी तरस आ रहा था कि अभी ऑफिस से आए और आते इस मैडम ने शोर मचा दिया। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, चलते हैं, खाना शाना भी देख लेंगे, रास्ते से बढ़ के समोसे पकड़ेंगे और हम वहाँ बैठ के खाएंगे। लेकिन हमें वहाँ से जो है समोसे लेते लेते काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि उधर धूप में ही जाने का फ़ायदा है, धूप में बैठने का फ़ायदा है। शाम को हवा भी चलनी शुरू हो जाती है और बच्चे छोटे थे, मुझे यही था कि इन्हें सर्दी ना लग जाए। फिर भी हम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं तो शाम हो गई थी, हमने बस जल्दी जल्दी की वहाँ बैठ के समोसे खाने की, कि इससे पहले और ज़्यादा ठंड। माही ने तो वहाँ पे रोना शुरू कर दिया था। एक्चुअली वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मच्छर थे, शाम का टाइम था, तो इसका माहीन का ब्लैक कॉट था, तो वो पता नहीं कॉट देख के मच्छर ज़्यादा आ गए, तो हमने कहा यहाँ से भागने बेहतर है, इसीलिए हमने बस जल्दी से समोसे खाए, फिनिश कर वहाँ से हमने भागने की।
अच्छा जी, हम पहुंच चुके थे बट के सामने। यहाँ पे गाड़ी पार्क की और जो जवाब थे वो समोसे लेने चले गए। उसी बस थोड़ा टाइम लगा क्योंकि जब आप जाते हो ना वो तभी आपको फ्रेश ही निकाल के देते हैं। और एक चीज़ और, जिन लोगों ने मैं मतलब कहती हूँ कि मुझे यहाँ पे मैंने बहुत जगहों से समोसे खाए हैं, मुझे कोई मज़ा नहीं आया। किसी में गर्म मसाला डाला होता है, किसी में कुछ ऐसी चीज़ें डाली होती हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो मुझे अभी तक, मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन अभी तक जो मुझे लाहौर में सबसे ज़्यादा अच्छे समोसे लगे हैं ना, वो बट के समोसे हैं। आगे आगे बाबा, नेक्स्ट फ्लोर में। अच्छा जी, तो ये हम पहुंच चुके थे जलो फॉरेस्ट पे। हुरलैन वॉज सो हैप्पी। उसे देख के हमारी भी तसल्ली होगी कि शायद वो यही चाह रही थी, बाहर ही कहीं आना चाह रही थी। लेकिन टाइम वॉज वेरी शॉर्ट। हम लोग वहाँ कोई हार्डली कोई 20 to 25 मिनट्स रुके हैं। वो भी माहीन ने भी रोना शुरू कर दिया था। और ये देखें हुरलैन, वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, बिल्कुल कभी दूर भाग रही थी। अच्छा, यहाँ पे जितने क्रोस थे ना, जब हम लोग गए हैं, लोग शायद पहले कुछ खाना वाना खा के गए थे, वहाँ पे कुछ छोड़ा हुआ था। काफ़ी सारे क्रोस थे यहाँ जब हम लोग गए हैं। लेकिन जैसे ही मगरिब का टाइम करीब, भी वहाँ पे बर्ड्स थे, सब अपने घरों को जाने। ये देखें सनसेट व्यू तो यहाँ पे इतना कमाल का लगता है ना। अच्छा, जितने भी वहाँ पे बर्ड्स थे ना, वो सब अपने घरों को जाने लग गए ऐसे, वो ग्रुप्स में, और बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं खाने में बिजी थी, मैं उनकी वीडियो उस तरह से नहीं ले पाई, नहीं तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती कि वो सुबहान अल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसके बाद हम लोगों ने बस समोसे खाए और वहाँ से निकलने की है। लेकिन ये मैडम वहाँ पे दो बेचारे कोई मासूम से कव्वे आ ही गए हमारे। वो वहाँ पे शॉपर्स जो थे ना, वो उनके पीछे पड़ गए। हम लोगों ने भागने की मैंने कहा जवाब हमें ही मारना ना शुरू कर दें। कहते नहीं नहीं कुछ नहीं कहते। लेकिन हुरुलैन ने उन्हें वहाँ पे टिकने नहीं दिया। करते करते देखते देखते वहाँ पे काफ़ी सारे जमा हो गए थे। अक्सर ये कभी होता है आपके सर में मार, वो ठुंगे जिसे कहते हैं, ये वो मार देते हैं सर में। मैं भी रूल लाइन को पकड़ा, मैंने थोड़ा सा ड्राई, मैंने कहा आज बहुत टाइम हो गए, ये आपको मार भी देंगे। तो हम लोग बस ना वहाँ से फिर निकलने की है। इसके बाद हमारा प्लान तो नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते मुझे तो अभी और भूख लगी हुई है। मैंने कहा आपका समोसे खा के पेट नहीं भरा? कहते नहीं, मैं ऑफिस से आया हूँ, मैंने कुछ भी नहीं ऐसा खाया, मुझे कुछ और भी खाना है। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं घर जाके खाना बनाती हूँ, फिर वही खाएंगे। क्या तो लोग घर जाना है और फिर से खाना बनाना है, कुछ और खाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, मैंने पहली बदपरहेज़ी कर लिया और अब आप फिर कह रहे कुछ और खा के जाते हैं। अच्छा, उन्हें पता था कि मुझे दही बड़े मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। और रास्ते में अचानक से मुझे कहते हैं दही बड़े ना खाएं, मेरा दिल कर रहा है फ्रेश से दही बड़े खाएं। मैंने कहा बहुत तेज़ हैं, आपको पता है कि दही बड़ों से तो कभी भी इनकार नहीं करेगी, तो कहेगी हाँ जी ठीक है, हम दही बड़े खाते हैं। खैर, इधर से प्रियो के ना यहाँ पे खान वालों के जो दही बड़े भी हैं, अगर मैंने खाने हो, मुझे कहीं से भी और से ला देंगे ना, मैं खाती ही नहीं हूँ। मेरे सामने पड़े होते मैं नहीं खाती, मुझे पसंद ही नहीं आते। पता नहीं दही किस तरह का होता है, स्मेल आ रही होती है। ये हम लोग रिंग रोड पे हैं, रिंग रोड से हम गए थे खान वालों के, खान बर्गर। जो लोग रहते हैं धर्मपुरा साइड पे, सदर साइड पे, उन्हें शायद पता हो खान बर्गर। इनकी सिर्फ 2 ब्रांचेस हैं, एक इनकी जलो के पास है और एक इनकी यहाँ पे है ज़रा शहीद रोड पे। वहाँ से दही बड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मुझे फैसलाबाद की याद आ जाती है। फैसलाबाद में तो ये होता है, जो दही बड़े भी होते हैं ना, उनके साथ चटनी मिलती है, मिर्चों वाली ज़रा स्पाइसी सी चटनी मिलती है। लेकिन यहाँ लाहौर में मैंने कहीं भी नहीं देखी उस तरह की चटनी कि अलग से वो देते हैं आपको मिर्चों वाली। लेकिन यहाँ पे जो दही बड़े थे बहुत ही, मतलब उन्होंने सही मज़ा पूरा कर दिया था। ठंडे ठंडे थे और खाने का बहुत मज़ा आया था। अच्छा, ये तो थी मेरी आज की रूटीन। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। कराइए तो कर लीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।